जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हमसफ़र में। तो आज कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के प्रकार से भी बहुत प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस क्लास के अंदर मैं उन सारे बिंदुओं को, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करने का कोशिश करूंगा जहां से मुख्यतः प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो सबसे पहले है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर मुख्यतः सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर देखेंगे क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर को जानने से पहले हम जानते हैं कि एनालॉग राशि क्या होता है। एनालॉग डाटा या राशि, कोई भी भौतिक राशि जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं उसे हम एनालॉग राशि कहते हैं। जैसे वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे चीज़ जो हैं एनालॉग राशि हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण जो है एनालॉग रूप में किया जाता है, इसीलिए इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसमें डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाले राशि के रूप में किया जाता है, मीन्स एनालॉग रूप में किया जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक साधारण घड़ी, वोल्टमीटर या वाहन, व्हीकल का स्पीडोमीटर। ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसमें लगातार परिवर्तित हो रहे डाटा के रूप में इसका निरूपण होता है। जैसे वोल्टमीटर हर सेकंड पे वो परिवर्तित होता है, फ्लक्चुएट होता है। उसके अलावा किसी भी व्हीकल का स्पीडोमीटर हर सेकंड पे वो बदलता रहता है। तो इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर में ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं और डाटा का निरूपण बाइनरी रूप में किया जाता है, 0 या 1। डाटा का निरूपण बाइनरी रूप में किया जाता है और डाटा का निरूपण इसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में किया जाता है। इसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। आजकल डिजिटल कंप्यूटर ही बहुतायत में प्रयोग होते हैं और सारे कंप्यूटर डिजिटल हैं। एनालॉग कंप्यूटर आज आउटडेटेड हो गए हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच या डिजिटल घड़ी, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तीसरा देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर मुख्य रूप से डिजिटल और हाइब्रिड का मिक्स होता है या दोनों का मिश्रण होता है। इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जैसे नाम से ही पता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रोसेसिंग जो होता है डिजिटल फॉर्म में होता है या डिजिटल रूप में होता है, और इनपुट और आउटपुट जो है एनालॉग रूप में हो सकता है। इनपुट या आउटपुट डिजिटल या एनालॉग रूप में हो सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग इसमें डिजिटल रूप में होता है। इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसका ज़्यादातर बहुतायत उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होते हैं। ऐसे ये थोड़ा महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जा रहा है। जैसे ECG मशीन, मिक्स्ड या हाइब्रिड कंप्यूटर के बेस्ट उदाहरण है। अल्ट्रासाउंड मशीन, BP मॉनिटर मशीन, ये सारे जो हैं, या डिजिटल स्पीडोमीटर, बाइक का मीटर भी आजकल डिजिटल स्पीडोमीटर आ गए हैं। तो डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिक्स्ड कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे हो गए हमारे मिक्स्ड कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। मिक्स्ड कंप्यूटर नहीं, इसका हाइब्रिड कंप्यूटर नाम ही ज़्यादा प्रचलित है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम कार्य पद्धति के हिसाब से के अनुसार देख लिए कंप्यूटर के प्रकार। अब आकार और उसके कार्य क्षमता के आधार पर हम कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे। इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस बोर्ड पे आ जाए। कार्य क्षमता या आकार के आधार पर कंप्यूटर को हम लोग देखेंगे। अब एक एक कर देखते हैं। आइए इसमें शुरू करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखेंगे, मिनी, माइक्रो, पर्सनल, लैपटॉप, मॉमटॉप, वर्क स्टेशन,
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, एम्बेडेड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तक हम एक एक करके देखेंगे इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो आइए मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्यतः एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग मुख्यतः बड़े कंपनियों में या बैंक में या बीमा ऑफिस में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जो है मुख्य कंप्यूटर एक सेंट्रल जगह पे एक केंद्रीय स्थान पर रखे होते हैं। मुख्य कंप्यूटर जो है केंद्रीय स्थान पर होते हैं। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर, इसको एक सेंट्रल जगह पे रख देते हैं और डंब टर्मिनल के माध्यम से अलग अलग यूजर्स उससे जुड़कर काम करते हैं, या सेंट्रल में स्थित डाटाबेस या इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या प्रोसेसर का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। डंब टर्मिनल बोले तो डंब टर्मिनल का मतलब होता है ऐसा टर्मिनल जिसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट है, प्रोसेसिंग वहाँ पे नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग कहीं और सेंट्रल जगह पे हो रहा है, उसे डंब टर्मिनल कहते हैं। तो डंब टर्मिनल के माध्यम से उपयोग यूजर्स जुड़ते हैं। डंब टर्मिनल के माध्यम से जुड़ते हैं। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर, दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को आपस में जोड़कर इसे शक्तिशाली बनाया जाता है। दो से अधिक प्रोसेसर को जोड़कर इसे शक्तिशाली बनाया जाता है। ये क्या है, मल्टी यूजर्स होता है। मल्टी यूजर्स होता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, ये टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है किसी एक कंप्यूटर को एक समय में एक से अधिक व्यक्ति उस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, उसे टाइम शेयरिंग होता है। ये मल्टीटास्किंग होता है, मीन्स एक बार में कई कार्य एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक भी बज रहा है, कोई टाइपिंग भी कर रहा है, कोई एक्सेल में काम कर रहा है, मीन्स इसके प्रोसेसर एक साथ कई कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए एबल होता है या करने के लिए कैपेबल होता है। तो इसे मल्टीटास्किंग भी इसमें होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में और ज़्यादा कुछ नहीं, इसका उपयोग मुख्यतः बीमा कंपनियों में, बैंक में या बड़े कंपनियों में किया जाता है, जिसमें क्या है एक जगह पे कंप्यूटर, एक सेंट्रल कंप्यूटर प्रोसेसर को रख देते हैं और डंब टर्मिनल से बहुत अधिक लोग जुड़कर इससे काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हम लोग देखेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में भी क्या है, दो प्रोसेसर को, मिनी कंप्यूटर में भी क्या होता है, दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर उसके प्रोसेसर को इसकी गणना की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। और ये हाई स्पीड ये भी होते हैं, इसमें भी हाई स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस होता है और ये भी मल्टी यूजर्स होते हैं, एक बार में कई व्यक्ति इसमें भी जुड़कर काम कर सकते हैं। लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होता है। तो ये होता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी के बाद अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर के रूप में माइक्रो चिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रोसेसर में, माइक्रो कंप्यूटर में, इसके प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप का प्रयोग किया जाता है। ये मेनफ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में ये कम शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अभी जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन,
ये सब सारे जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं या एग्जाम्पल हैं। तो हम देख लिए हैं माइक्रो कंप्यूटर तक। अब देखेंगे नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा डिजाइन किया हुआ कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बनाया गया है। इसमें से मुख्य रूप से इनपुट यूनिट, इनपुट, आउटपुट और सिस्टम यूनिट होते हैं। तो इनपुट के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट के रूप में मॉनिटर, और सिस्टम यूनिट में इसके माइक्रो प्रोसेसर नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी डिवाइसेस के साथ और अन्य हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से ये कंप्यूटर बनता है। और ये कंप्यूटर सिंगल यूजर होता है, एक बार में एक ही यूजर इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीटास्किंग होता है। ये सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग बोले तो एक साथ में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कराया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति म्यूजिक भी सुन रहे हैं, एक्सेल में काम भी कर रहे हैं, या टाइपिंग कर रहे हैं, एक म्यूजिक भी लगा दिए हैं। इस तरह से ये मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस करने के लिए इसके प्रोसेसर सक्षम होते हैं। इसमें जो है इसको इंटरनेट से, टेलीफोन लाइन या मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट से इसे जोड़ा जा सकता है। इस कंप्यूटर में और एक मुख्य चीज़ जो है, इसे इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है टेलीफोन लाइन या मॉडेम के माध्यम से। तो इस कंप्यूटर के बारे में और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका प्रयोग सामान्यतः घरों में पर्सनल वर्क, ऑफिस और इस तरह के छोटे छोटे कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे बनाया गया है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर के बाद देखते हैं लैपटॉप क्या होता है। लैपटॉप कंप्यूटर जो है, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर जो है, इसमें पर्सनल कंप्यूटर के सारे गुण मौजूद होते हैं, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर इतना भारी नहीं होता है और इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें एक ही में इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड होते हैं और मॉनिटर होते हैं, एक ही में रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, फोल्डेबल होते हैं, जैसे ब्रीफकेस में भरकर भी कहीं ले जाया जा सकता है। उसके अलावा इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। बैटरी इसमें जो होता है, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है, और इसकी बैटरी के क्षमता के आधार पर यह बैकअप देता है और बिना विद्युत सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई के भी उतना देर एक बार चार्ज हो जाने के बाद काम कर सकते हैं, इसकी बैटरी की क्षमता के आधार पर। ये वाईफाई या ब्लूटूथ से, इंटरनेट से जुड़ते हैं, इंटरनेट से इसे जोड़ा जा सकता है। और इसमें पर्सनल कंप्यूटर के सारे गुण मौजूद होते हैं। ये सारे कार्य पर्सनल कंप्यूटर का एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रोसेसर एबल होता है। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर है। पाम टॉप कंप्यूटर मुख्यतः होते हैं वो छोटे कंप्यूटर जिसे हाथ में भी रखकर यूज किया जा सकता है। ये कंप्यूटर का बहुत ही छोटा रूप है और इसे ही पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए कहा जाता है। और इन तरह के छोटे मशीनों को हैंड हेल्ड मशीन कहा जाता है। तो कभी कभी किसी परीक्षा में बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बार पूछा गया था कि हैंड हेल्ड मशीन कौन से कंप्यूटर को कहते हैं, तो पाम टॉप या टैबलेट को हैंड हेल्ड मशीन कहते हैं, और इसी पाम टॉप को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है। ASSISTANT पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है। इसे ही पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए भी कहा जाता है। तो पाम टॉप देख लिए। वर्क स्टेशन जो है, ये कंप्यूटर क्या होता है, ये जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ये भी सिंगल यूजर्स होते हैं। इसमें
इनपुट आउटपुट डिवाइस सेम होते हैं, लेकिन इसके प्रोसेसर मजबूत होते हैं और ज़्यादा परिष्कृत होते हैं, थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में। और ये कुछ नहीं होता, पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहा जाता है। इसे इसी तरह के कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है ताकि इसका ज़्यादा प्रयोग कर सके, या इसका जो क्षमता या शक्ति पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये पीडीए तक हम लोग देख लें, वर्क स्टेशन, पाम टॉप देख लें। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर है। एम्बेडेड कंप्यूटर का आज बहुत ज़्यादा प्रचलन भी हो रहा है और इसके प्रयोग अलग अलग जगहों पे किए जा रहे हैं। तो होता क्या है एम्बेडेड कंप्यूटर, आइए देखते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर मुख्यतः क्या होता है, किसी अन्य डिवाइस में लगा हुआ एक छोटा कंप्यूटर जो उस डिवाइस के कार्य को आसान बनाता है, उसे हम कह देते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे वॉशिंग मशीन में एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप की मदद से एक छोटा कंप्यूटर उसमें देते हैं ताकि उसका कुछ चीज़ों को वहाँ से हम डिस्प्ले कर सकें और उसके प्रयोग को आसान कर सकें। जैसे इंडक्शन हीटर, उसमें भी एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर और एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। और अभी अगर देखें हम एम्बेडेड कंप्यूटर का लेटेस्ट उदाहरण, तो ओला के इलेक्ट्रिक बाइक जो आ रहे हैं उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का बहुत अच्छा से प्रयोग किया गया है। उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का ऐसा प्रयोग किया गया है कि आप बाइक को उस कंप्यूटर के माध्यम से ही अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड सिक्योर कर सकते हैं। बैटरी कितना है, बैटरी कैपेसिटी या कैपेसिटी नहीं, बैटरी स्टोरेज कितना बचा है वो देख सकते हैं, कितना एग्जॉस्ट हुआ है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी अन्य डिवाइस में लगे होते हैं और उस डिवाइस के कार्य को आसान बनाते हैं, इसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर मोस्टली व्हीकल्स में, जो वाहन में एक छोटा कंप्यूटर जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर से आजकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और इसका प्रचलन भी है, हर जगह इसके प्रयोग हो रहे हैं। दूसरे डिवाइसेस में जैसे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है उस डिवाइस के कार्य को आसान बनाने के लिए, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे अंत में चलते हैं हम सुपर कंप्यूटर पर। सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसे कार्य करता है, भारत में सुपर कंप्यूटर कब आया, कैसे बना, ये सारी चीज़ देखते हैं सुपर कंप्यूटर में हम। तो सुपर कंप्यूटर जो है वैसे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही उच्च गति से कार्य करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड होता है इसका, बहुत ही हाई स्पीड होता है इसका। इसके स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है, FLOPS। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसके स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न आते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें जो है बहुत ही शक्तिशाली हजारों प्रोसेसरों को एक साथ जोड़कर पैरेलली हजारों प्रोसेसरों उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को पैरेलली जोड़कर इसे बनाया जाता है। इसमें जो है किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि कार्य को टुकड़ों में एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कोई प्रोसेसर कोई कार्य को कर दिया, कोई प्रोसेसर कोई कार्य कर दिया, इसीलिए इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है और इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसमें ये मल्टी यूजर्स होते हैं, कई यूजर्स एक साथ इसमें काम कर सकते हैं, ये मल्टी यूजर्स होते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, कभी कभी आता है, या पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किस कंप्यूटर में किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। और पैरेलल प्रोसेसिंग जो होता है वो क्या करता है, किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में करता है, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग कार्य को एग्जीक्यूट करता है, तो इसीलिए इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। और सुपर कंप्यूटर में और बहुत ज़्यादा जहाँ से प्रश्न आते हैं वो तो नहीं है, इसकी भंडारण क्षमता बहुत ही उच्च होती है, इसका स्पीड फ्लॉप्स होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड
होते हैं। इसके अलावा अब देखेंगे भारत के कंटेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में सुपर कंप्यूटर, और जहाँ से प्रश्न बार बार लास्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सारे बिंदुओं को मैं इंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत में जो है प्रश्न सुपर कंप्यूटर 1991 में पहले स्टार्ट हुआ, 1991 में पहला आया, और इसको बनाया था सीडैक ने, सीडैक। इस संस्था का नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये संस्था पुणे में है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग संस्था थी जिसने भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर को बनाया। सीडैक द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का सीरीज था परम। इन्होंने परम सीरीज का कंप्यूटर बनाया, इन्होंने परम सीरीज का कंप्यूटर बनाया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि परम सीरीज का कंप्यूटर का निर्माण भारत में किस संस्था द्वारा किया गया, तो सीडैक। फुल फॉर्म भी अगर रहेगा तो आप लोग मार लेंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया। तो परम कंप्यूटर, परम में इसके परम सीरीज था, परम में इसमें था परम 8000, परम पदम, परम पदम, और एक था परम युवा 2। ये परम सीरीज का कंप्यूटर था। ये सब सारे परम सीरीज के ही कंप्यूटर हैं, परम पदम, परम 8000, परम युवा 2। तो ये परम कंप्यूटर के बारे में, ये भारत में विकसित कंप्यूटर था। उसके अलावा एक कंप्यूटर था अनुपम। अनुपम सीरीज का कंप्यूटर जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, बार्क द्वारा किया गया था। अनुपम सीरीज का कंप्यूटर अनुपम सीरीज का कंप्यूटर बार्क मुंबई द्वारा किया गया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास भारत में किया गया। उसके अलावा एक और सुपर कंप्यूटर भारत में है जो अब से लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, फ्लो सॉल्वर। फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर का जो है आविष्कार नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड NAL बेंगलुरु, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया गया था। नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड, नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण में मैं उन सारे बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया जहां से मुख्यतः प्रश्न आते हैं। इसके अलावा भी अगर यदि कोई पॉइंट छूट गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हम लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन में उन सारे प्रश्नों को मैं इंक्लूड करूंगा जो इनमें अगर छूट गए हैं। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लगता है कि आपके प्रिपरेशन में ये चैनल हेल्प कर सकता है तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए